गहलोत साहब एहसान फरामोश आदमी हैं। राजेंद्र गुड्डा इस बार उनके साथ में जाएंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? अशोक गहलोत के साथ तो नहीं जाऊंगा। तो क्या भाजपा के साथ जाएंगे या निर्दलीय लड़ेंगे सर? भाजपा के साथ भी नहीं जाऊंगा। दलिया जी के बारे में तो आप कमेंट्स करो, आप उनके वोटर हो, मैं तो उनका वोटर हूँ नहीं। बाकी मैंने सुना है यहाँ करप्शन ज़्यादा हुआ है की बार। फिर मैंने 6 मेले इनको दिए थे, सरकार के संकट के टाइम में भी इनकी मदद की थी। श्री हरि ट्रेडर्स पिलानी, लोहे की पाइप, एंगल, टेन, रंगीन टेन, छज्जा लगी टेन, फाइबर शीट, डिस्टेम्पर, प्लास्टिक पेंट, सिलन से बचाव के लिए केमिकल, प्राइमर, बिरला पुती, वाटर टैंक, प्लास्टिक नाले और इन्वर्टर बैटरी उचित दाम पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंक न्यूज़ और आज हमारे साथ में विधायक राजेंद्र गुड्डा जी हैं, जो कि अपनी बात को बेबाक तरीके से रखने के लिए पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में जाने जाते हैं। बात राजनीति से शुरू करते हैं सर। जो अभी तक कांग्रेस सरकार में आप साथ में रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और गहलोत जी के लिए आप क्या कहेंगे? गहलोत साहब एहसान फरामोश आदमी हैं। ये मैंने इनके चेहरे को सही तरीके से रीड नहीं कर पाया और राजस्थान की जनता के हित को देखते हुए कि यदि मजबूत सरकार होगी तो सरकार अच्छे फैसले ले पाएगी, इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमने पहले भी 2008 में भी इनका सपोर्ट किया था। ठीक था उस टाइम में। और उसके बाद अब की बार फिर मैंने 6 मेले इनको दिए थे, सरकार के संकट के टाइम में भी इनकी मदद की थी। और राज्यसभा वगैरह में इनके कहने से राष्ट्रपति राज्यसभा के सारे वोट किए थे। ऐसा नहीं मानते। तो विधानसभा चुनाव 2 महीने बाद में है सर, तो क्या राजेंद्र गुड्डा इस बार उनके साथ में जाएंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? अशोक गहलोत के साथ तो नहीं जाऊंगा। तो क्या भाजपा के साथ जाएंगे या निर्दलीय लड़ेंगे सर? भाजपा के साथ भी नहीं जाऊंगा। क्या अपनी पुरानी पार्टी में जाएंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? राजेंद्र गुड्डा 36 कौम को साथ लेके चलता है और जहाँ तक है आप 9 तारीख को आना, आपको पता चल जाएगा। तो अभी आप पत्ते नहीं खोलेंगे कि इलेक्शन में आप किस तरफ जाने वाले हैं? जो नौजवान के लिए काम करेगा, यूथ के साथ अन्याय नहीं होने देगा, महिलाओं के साथ जो हो रहा है, अभी आपको पता है क्या हुआ 2 दिन 3 दिन पहले 4 दिन पहले जो हुआ, और जिस तरीके से हम माता और बहनों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे और कानून व्यवस्था खराब हो गई, नौजवान हमारा किस तरीके से आज आत्महत्याएं कर रहा है, रोज ट्रेन के नीचे कट के लाइन पर कट के मर रहे हैं, पंखे पर झूल रहे हैं, नौजवान हताश है। 18 से 36 साल का नौजवान बहुत परेशान है। हम इसके लिए कुछ नहीं कर पाए। सर 4 साल बीत गए, उस दौरान आप सरकार के खिलाफ नहीं बोले हैं। जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आए हैं, 1 साल नज़दीक थे, तब आप सरकार के खिलाफ क्या ये ट्विस्ट, इसको क्या समझे, एक स्ट्रेटजी है चुनाव में या क्या समझे सर? आप मीडिया के आदमी हो, मेरी जानकारी के हिसाब से आपको सारी चीज़ों की जानकारी रहनी चाहिए। मैंने पहले हाउस में भी बोला है, मंत्रिमंडल की मीटिंग में भी बोला है, पेपर आउट पर भी बोला है और भ्रष्टाचार पर भी बोला है। और इस मामले में जो हमारी सरकार में जो भ्रष्ट नेता हैं, इनके बारे में बोला है। शुरू से बोलता रहा हूँ, शायद आपको जानकारी नहीं है। नहीं, आप पिछले 1 साल से जो जिस प्रकार से एग्रेसिव रहे हैं सरकार के ऊपर, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं सर। देखिए, कोई सरकार बनती है तो शुरू में हमें वो देखना पड़ता है कि सरकार को मौका दिया जाए, क्या काम करे। सबसे पहले सरकार को आप जिस दिन सरकार बने और उसके 2 महीने बाद सरकार को आप टोक नहीं सकते। आप सरकार को आपको वॉच करना पड़ता है कि 1 साल में 2 साल में सरकारें क्या कर रही हैं, और उसके बाद में जब उनके काम सही तरीके से नहीं हो तो फिर ये बातें बाहर आती हैं। सचिन पायलट के साथ में थे आप, फिर उनके खिलाफ भी आप बातचीत कर रहे हैं कि वो भी, उन्होंने भी गहलोत के साथ में वो आ गए हैं, तो नहीं, कौन कह रहा है? सचिन पायलट साहब के बारे में मैंने तो नहीं कहा ये बात। आप कहाँ से बातें जो आ रही है मीडिया के माध्यम से आ रही है कि आप सचिन पायलट के साथ में भी खड़े थे, अशोक गहलोत के साथ में भी खड़े थे, लेकिन जैसे ही सचिन पायलट कांग्रेस सरकार के फेवर में वापस से चले गए तो आपने उनसे दूरियां बना ली।
जो मैं किसी से दूर न लेफ्ट देखता हूँ न राइट देखता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, सीधा चलता हूँ और मेरे साथ कौन है कौन नहीं इसकी दर परवाह नहीं करता। और जैसा आज यहाँ हूँ किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार रहता हूँ और जेल को भी वेलकम करता हूँ और कोई मुकदमा लगाए उसको भी वेलकम करता हूँ। और मैं नहीं सोच जानता कि मुझे किसी की ज़रूरत है। और पायलट साहब के लिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा, पायलट साहब के लिए मैंने नेगेटिव नहीं कहा कुछ भी। दूरी भी नहीं है, क्या दूरी, तो आपस में पार्टियाँ ये चलती रहती है, कोई खास बात नहीं। क्या अगर कांग्रेस सरकार रिपीट होने की कगार पर आती है और उनको सीट की ज़रूरत पड़ती है तो क्या आप उनके साथ में जाएंगे? गहलोत के साथ तो नहीं जाऊंगा। आपने विधायक जेपी चंदेलिया वे अभी थोड़ी देर पहले ही तंज कसा, क्या उनके कार्यकाल से आपको क्या लगता है कि पिलानी में उन्होंने क्या विकास कार्य में कमी लाए हैं या उनका जो काम करने का तरीका है वो सही नहीं लगा? मैंने चंदेलिया जी के बारे में तो आप कमेंट्स करो, आप उनके वोटर हो, मैं तो उनका वोटर हूँ नहीं। बाकी मैंने सुना है यहाँ करप्शन ज़्यादा हुआ है, ऐसा सुना। तो ये थे हमारे साथ में राजेंद्र गुड़ा जी, जो कि सरकार की जो नीयत, जो चुनाव से पहले और चुनाव के 4 साल बीतने के बाद जो वो सरकार विधानसभा में वो विराजमान हुए उनके विधायक, उसके बाद में जो उनकी नीतियां थी उनसे खफा हो गए और उसके बाद में उनको बर्खास्त कर दिया गया कांग्रेस से और उसके बाद में ही ये अपनी बात बेबाक तरीके से रखते रहे। कैमरामैन निरंजन के साथ दीपक दहिया, इंक न्यूज़, पिलानी।